Jai friends, I'm Anuj. I hope you are doing well. Today we are going to discuss the internal securities of India. तो इंटरनल सिक्योरिटीज को अपन आज पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सिक्योरिटी के अंतर्गत अगर हम देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड सेकंड वन इज इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल आप जानते हैं इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, रकस है, उनको डील करना होता है, और जो आउटर है वो आपके आउटर चीजों को डील करती है। इनमें आप जानते हैं बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाले हैं। लाइक अगर बात करें देयर इज आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। अगर बात करें जॉइंट डिपार्टमेंट, इनके आप देख पा रहे हैं सीडीएस बनाया गया था, दैट वाज फॉर्म्ड इन 2019 एंड फर्स्ट सीडीएस वाज बिपिन रावत एंड आफ्टर दैट सेकंड सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस, दैट वाज क्या थे, अनिल चौहान। एंड नाउ द न्यू जो आपके बनाए गए सीडीएस, दैट वाज एनएस राजा स्वामी सुब्रमण्यम। these are most important points। एंड अगर हम बात करें इंटरनल सिक्योरिटीज की, लाइक इसमें अगर आप देखें तो आपका बनेगा क्या, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, और पार्लियामेंट जो आपके पार्लियामेंट्री फोर्सेस हैं वो आपके इंटरनल सिक्योरिटीज के अंतर्गत आते हैं। सेंट्रल और स्टेट के अंतर्गत इनको चीजों को डील किया जाता है। आपदा प्रबंधन यानी जो आपका एनडीएमए है बेसिकली, वो इसके अंतर्गत आता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत। और अगर हम बात करें स्पेशल फोर्सेस की, तो आप जानते हैं इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस और जो आपका बाह्य आक्रमण है उसको आर्टिकल 355 में रखा गया है ना। और ये आपका यूनियन लिस्ट का मैटर है बेटा। अगर बात करें हम लोग लोक व्यवस्था और पुलिस, ये आपका राज्य सूची का विषय है। एंड इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत दीज आर द पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड इनकी फॉर्मिंग ईयर है। लाइक अगर बात करें असम राइफल्स, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1835 and it was the oldest paramilitary force in India, and it is also known as Kachar Lady। and after that CRPF 1939, BSF Border Security Force 1965, CISF Central Industrial Security Forces 1969, and ITBP जो इंडो तिब्बतन पुलिस बल है, that was established in 1962, NSG 1984 and SSB that was established in 1963। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। इनमें से असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलोंग में है, बाकी सबका न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। आई होप सारे पॉइंट्स एंड फीचर्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स एंड